बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से दो बड़ी खबरें देखेंगे। एक तो जो नैब के नोटिस इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं उसकी क्या वजह है, आपको क्या करना चाहिए। दूसरा, जो कश्मीर में पब्लिक मीटिंग प्लान की गई है इन्वेस्टर के साथ, उसके पीछे क्या एजेंडा है वो देखेंगे। सबसे पहले कश्मीर की स्टोरी। 4 से 9 मई पब्लिक मीटिंग है तमाम इन्वेस्टर्स की, छोटे बड़े, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जहां पे आदम साहब का घर है। और कंपनी के तर्जमान ने आज कहा है कि जी एजेंडा ये है कि हिसाब किताब क्लियर किया जाएगा, अपने बारे में इन्वेस्टर्स बताएंगे कि उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। ये सारा कुछ होगा जब एक शख्स इतना दूर कश्मीर जाएगा और हो सकता है कि वो विड्रॉ दे दे। और इसको कहा गया है कि जी ये हो सकता है कि वो विड्रॉ दे दे, यानी कि आप इतने दूर जाएंगे और आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको विड्रॉ मिलेगा। अब यहां पे जो देखने वाली बात है वो ये कि जी ये जो मीटिंग है ये ईद की छुट्टियों के साथ साथ है, यानी कि एक तो लोग ऑलरेडी परेशान हैं, वो ईद के बाद अपने दफ्तरों में जाएंगे, काम पे जाएंगे या वो कश्मीर जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये सारा डाटा कंपनी के पास है इन्वेस्टर्स का, तो ये दोबारा हिसाब किताब क्लियर करना कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है उसकी क्या वजह है। कंपनी बार बार कह रही है कि जी हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं, बैंक विड्रॉ नहीं दे सकते, और फिर कहा जा रहा है कि शायद वो आपको विड्रॉ दे दें। और पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं, इतना दूर एक बंदा जाए और उसका कोई फायदा भी ना हो। तो ये मीटिंग जो है ये या तो किसी बड़े शहर में इनको रखनी चाहिए ईद के बाद, और एक और ये कहा गया कि जी अगर आप खुद नहीं आ सकते तो आपका लीडर आए, लीडर का आना लाजमी है। तो लीडर्स तो मेजॉरिटी दूसरी कंपनियां कर रहे हैं, वो अपना फायदा ले चुके हुए हैं, वो क्यों किसी शख्स के लिए इतना दूर जाएंगे। तो ये जो सारी मीटिंग है, ये सारा जो कुछ हो रहा है उसकी कोई बात समझ नहीं आती। दूसरी जो बड़ी खबर है वो इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अहम है, वो है कि जी नैब के नोटिस क्यों मिल रहे हैं। तो हमें यहां पे देखना होगा कि नैब काम कैसे करता है। नैब जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको कुछ एविडेंस मिलते हैं, जब उनको लगता है कि इस एविडेंस पे वो सजा करवा सकते हैं तो वो रेफरेंस फाइल कर देते हैं। अब इसका टाइम फ्रेम होता है कोई 90 दिन के अंदर उन्हें रेफरेंस फाइल करना होता है, लेकिन जो ये व्हाइट कॉलर क्राइम है, ये कॉम्प्लेक्स क्राइम होते हैं, इसमें इनको टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ये पहले करते थे कि जी ये रेफरेंस फाइल कर देते थे, उसको ये इंटरम रेफरेंस कहते थे, यानी कि अबूरी रेफरेंस। उसके अंदर वो बाद में अगर कोई मजीद एविडेंस उनको मिल जाता था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रही होती है, तो ये उसको भी ऐड कर लेते थे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको कहा कि जी आप ये नहीं कर सकते। तो अब ये कर रहे हैं कि जब इनको कोई मजीद एविडेंस मिलता है फ्रॉड का, करप्शन का, तो वो उस रेफरेंस को नहीं चेंज करते, वो सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल करते हैं, यानी कि एक और रेफरेंस फाइल कर देते हैं उस रेफरेंस के अलावा। तो चेयरमैन नैब उस रेफरेंस को अप्रूव कर देते हैं, तो फिर एक और रेफरेंस फाइल हो जाता है जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री रेफरेंस। अब ऐसा लग रहा है कि नैब को कुछ मजीद सबूत मिल रहे हैं या वो एविडेंस ढूंढ रही है और उसकी बेस के ऊपर वो इस केस के अंदर और रेफरेंस फाइल करेंगे। अब सवाल ये कि अगर आपको नैब का नोटिस आता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखें, नैब एक सरकारी अदारा है, काफी पावरफुल अदारा है और वो एंटी करप्शन है। तो अगर वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा गया है कि जी नैब कि आपने उनके साथ तावन करना है और आपने उनको सही बात बतानी है, क्योंकि अगर आप उनके साथ झूठ बोलेंगे तो वो परजरी होगी, जिसकी भी सजा है नैब ऑर्डिनेंस के अंदर। तो आपने तो उनको सच बोलना है। अब ये कि आप उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप अपना वकील करेंगे और कहेंगे कि जी मैं इस इन्फॉर्मेशन को, इस लेटर को जो नैब का मुझे आया, मैं चैलेंज करता हूं। अब दूसरी चीज ये है कि आप वो लेटर कंपनी को दे दें कि कंपनी आपके बिहाफ पे उसको चैलेंज करे। तो यहां पे एक इशू ये बन सकता है कि कंपनी जिस एजेंडे पे हो या वो जो स्टैंड ले, हो सकता है आप उस स्टैंड से बाद में मुत्तफिक ना हो, लेकिन आप कंपनी को परमिशन दे चुके होंगे। तो वो एक ऐसा होगा कि एक दूसरा वकील आपके बिहाफ के ऊपर काम कर रहा होगा, आपकी फिर उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो इसको काफी सोच समझ के करें और बेहतर ये है कि नैब के सवालों का जो है वो सही जवाब दिया जाए। हो सकता है इसमें आपको ही फायदा हो, वो नैब आपके लिए सब कुछ कर रहा है। तो ये है जिस टाइम के ऊपर सिचुएशन, काफी इनका इश्यूज चल रहे हैं ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के। इनकी जो असली तर्जमान है वो भी साइट पे हो चुके हुए हैं और अब देखना ये है कि आगे क्या बनता है। और B4U ऑल पाकिस्तान दोनों को एक ही प्रॉब्लम है, दोनों ने कहा था हम विड्रॉ देंगे और वो बिल्कुल विड्रॉ देने में नाकाम है और कहा यह जा रहा है कि जी बैंक अकाउंट्स की वजह से है। बहुत बहुत शुक्रिया।